बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 32। टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड टाइप है स्केलेटन की, जिसको हमने एक्सोस्केलेटन का नाम दिया है। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, लेक्चर नंबर 31, तो उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन डिस्कस किए थे, जिसमें नंबर फर्स्ट हाइड्रोस्टैटिक था, सेकंड एक्सो था और थर्ड एंडोस्केलेटन था। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डिटेल हमने डिस्कस की और उसकी 2 एग्जांपल दी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन सी एनीमोन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन अर्थवर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे मोलुस्का जो कि फाइलम है इन्वर्टिब्रेट्स का, और आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सोस्केलेटन और उसकी डेफिनेशन। एक्सोस्केलेटन क्या है? एक हार्ड सख्त आउटर कवरिंग है जिसके साथ अंदरूनी मसल जो है वो अटैच होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो इनर्ट है एंड नॉन लिविंग है। इनर्ट इसको इस वजह से कहते हैं कि ये कोई केमिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करता, और ये नॉन लिविंग इस वजह से है कि ये ग्रोथ के फिनोमिना को शो नहीं करता। और ये एमसीक्यू भी है, एनुअल पेपर में कई दफा आ चुका है कि द एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड लिविंग या नॉन लिविंग। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि ये ग्रो नहीं करता, और इनर्ट का मतलब है कि ये कोई केमिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करता। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है इट इज सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स, यानी ये प्रोड्यूस कहां से होता है? अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 10 के अंदर 3 सेल्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एक्टोडर्मल सेल, दूसरे को हम नाम देते हैं मेसोडर्मल सेल, और तीसरे को नाम देते हैं एंडोडर्मल सेल। तो एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ प्रेजेंट है और एक्टोडर्म भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस होता है एक्टोडर्मल सेल्स से। तो ये थी डेफिनेशन और 2 प्रॉपर्टीज एक्सोस्केलेटन की। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक्सोस्केलेटन को अगर देखा जाए तो इसकी 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल का, और एपिक्यूटिकल जो है वो वैक्सी लिपोप्रोटीन यानी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन कहलाता है, उससे मिलकर बनी हुई है। और वैक्सी लिपोप्रोटीन की ये खासियत है कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, कि ये पानी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती, एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दाखिल होने को क्या करती है? रोकती है, एक्ट करती है बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर। तो ये थी आउटर लेयर जिसको हम एपिक्यूटिकल का नाम देते हैं, और ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और इसके 2 फंक्शन है कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, और इंसेक्ट्स के अंदर ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इंसेक्ट की बॉडी में दाखिल होने से रोकती है। सेकंड है लेयर या इनर लेयर, और उसको हम नाम देते हैं प्रोक्यूटिकल का। द बल्क कहते हैं बहुत ज्यादा ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी एक्सोस्केलेटन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एपिक्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है, और उसको हम नाम देते हैं प्रोक्यूटिकल का। प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन देखी जाए तो प्रोक्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ एक्सोक्यूटिकल एंड एन इनर लेयर ऑफ एंडोक्यूटिकल। इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो यहां से आप लोगों को समझ आएगी। देखें ये एक्सोस्केलेटन दिखाया गया है, एक्सोस्केलेटन कंपोजिशन दिखाई गई है। एक्सोस्केलेटन की हमने बताया 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है उसको हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल का, और जो इनर लेयर है उसको हम नाम देते हैं प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल हमने बताया कि वो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल से मिलकर बनी हुई है, यानी एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये दोनों मिलकर कहलाती हैं प्रोक्यूटिकल। और ये देखिए बल्क है, यानी ज्यादातर हिस्सा एक्सोस्केलेटन का वो किस पे कंसिस्ट करता है? ये ब्लू एरिया, और ये ब्लू एरिया जो है ये प्रोक्यूटिकल कहलाता है। उसके नीचे है एपिडर्मस, और एपिडर्मस के नीचे जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको टेगुमेंटल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो ये थी प्रोक्यूटिकल। अब हम कंपोजिशन देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एपिक्यूटिकल लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, प्रोक्यूटिकल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। वो क्या है? काइटन है, टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड्स हैं, टफ मीन सख्त, लेदरी मीन चमड़े नुमा, पॉलीसेकेराइड है, और बहुत सारी प्रोटीन्स की टाइप होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोक्यूटिकल, काइटन,
पॉलीसेकेराइड और सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा प्रोक्यूटिकल जो है उसको सख्त किया जाता है, हार्ड किया जाता है बाय स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड जो है वो इसमें ऐड किया जाता है, एंड सम टाइम बाय इम्प्रेगनेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट, और बाज टाइम या सम टाइम जो है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यानी कि सख्त हो जाती है। तो ये थी कंपोजिशन प्रोक्यूटिकल की। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सोस्केलेटन, और उसकी हम एग्जांपल देते हैं मोलस्का के अंदर और आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम एक्सोस्केलेटन डिस्कस करते हैं मोलस्का में। शेल ऑफ मोलस्का। मोलस्का क्या है, ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। शेल प्रेजेंट होता है, खोल प्रेजेंट होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटन इज द शेल ऑफ मोलस्का। ये क्या है, सादा तरीन एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन की, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 or 2 पीसीज, जो कि एक या एक से ज्यादा यानी 2 पीसीज से मिलकर बना होता है। कुछ मेराइन बाइवेल्विया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। और स्नेल, घोंगे आपने देखे होंगे, हैव शेल कंपोज ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बाइवेल्विया और स्नेल का शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्नेल का जो शेल है उसके अंदर हार्ड मिनरल्स जो है उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से स्नेल का शेल जो है वो लाइट होता है, यानी वजन उसका क्या होता है, बहुत कम होता है। मोलस्कन शेल जो है वो ग्रो करता है, कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है ये भी ग्रो करता है। एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल, और शेल के ऊपर ग्रोथ रिंग्स जो हैं वो अपेयर होते हैं। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द मोलस्कन, यानी देखें एनिमल जो है इसके बाहर जो स्केलेटन है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन है, और इनसाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो शेल होता है, उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एनिमल की बॉडी के बाहर एक स्केलेटन है जो कि एक्सोस्केलेटन कहलाता है और वो हार्ड होता है। एनिमल की बॉडी के अंदर ये स्केलेटन हार्ड नहीं है, जबकि ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये स्नेल की डायग्राम दी गई है, इसके अंदर ये ग्रोथ रिंग्स आपको नजर आ सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या कुछ मिनरल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लाइट होता है, वजन में कम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है। ये डायग्राम बाइवेल्विया की दिखाई गई है, बाइवेल्विया का शेल दिखाया गया है, और इस शेल के अंदर आप ये ग्रोथ लाइन जो है इनको आसानी से देख सकते हैं। तो ये था शेल इन मोलस्का, और मोलस्का के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल दी, एक स्नेल की और दूसरा बाइवेल्विया की। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो का मतलब है ज्वाइंटेड और पोड्स का मतलब है लेग्स। ऐसे एनिमल जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड हों उनको आर्थ्रोपोड्स का नाम। ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इनकी एक बड़ी क्लास जिसको इंसेक्टा कहते हैं। जितने भी दुनिया के इंसेक्ट हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। द मोस्ट कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन, यानी पेचीदा तरीन जो एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसमें बहुत सारी अडेप्टेशंस की गई हैं, बहुत सारी वेरिएशंस की गई हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं विद इन देयर एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड्स ने कौन कौन सी अडेप्टेशन की हैं, उन अडेप्टेशंस को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है जी, नंबर फर्स्ट है कि जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और क्या प्रोड्यूस करता है वो, फिर्म रिजिज एंड बार फॉर मसल अटैचमेंट। जिस तरह हम अपने क्लॉथ्स लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किल्ली का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम अपने कपड़े जो है वो लटका देते हैं, इसी तरह एक्सोस्केलेटन के अंदर भी इसी तरह हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। रिजिज कहते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर, और बार्स कहते हैं रॉड्स को। इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके मसल्स को अटैच करवाते हैं।
तो ये पहली अडेप्टेशन थी एक्सोस्केलेटन में। सेकेंड अडेप्टेशन है एक्सोस्केलेटन में कि इसमें ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ज्वाइंट्स वाली जगह पे जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है, थिन है, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है, कॉन्स्टिक्वेंटली ज्वाइंट मूव वेरी इजीली। इसी की वजह से ज्वाइंट्स जो है वो आसानी से मूव करते हैं। थर्ड मॉडिफिकेशन है एक्सोस्केलेटन के अंदर वो क्या है कि एक्सोस्केलेटन में सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिनको सेंसिला का नाम देते हैं, जो कि किस शक्ल में होते हैं, ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और लेंस जो कि आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई में उसके अंदर लेंस होते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं। लास्ट अडेप्टेशन है एक्सोस्केलेटन में और वो क्या है कि एक्सोस्केलेटन जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो अकर होता है। तो ये 4 अडेप्टेशन थी और वो क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ रिजिज एंड बार्स फॉर मसल अटैचमेंट पहली अडेप्टेशन, दूसरी अडेप्टेशन है फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट्स, तीसरी अडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, और फोर्थ अडेप्टेशन है गैसियस एक्सोस्केलेटन फॉर गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है जी एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के एडवांटेज क्या हैं, फायदे क्या हैं। एक्सोस्केलेटन के एडवांटेज हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनको इनके दुश्मन से प्रोटेक्ट करता है, एनिमीज से बचाता है, और रफ कहते हैं खुश्क इन्वायरमेंट जो है, जो नासाजगार इन्वायरमेंट है उससे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका क्या फंक्शन है, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइंग, यानी इनको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो उनके अंदर पानी की कमी को रोकता है, यानी पानी की कमी जो है वो बचाती है इससे। तो ये था एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन का डिसएडवांटेज क्या है। ये सारा जो हमने टॉपिक किया है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए करेंगे। एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन शॉर्ट क्वेश्चन है, अडेप्टेशन इन आर्थ्रोपोड्स शॉर्ट क्वेश्चन है, शेल ऑफ मोलुस्का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल स्नेल और बाइवेल्विया की देंगे आप। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यू भी आ चुके हैं एनुअल पेपर में। और लास्ट में आप एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम बताएंगे कि किस तरह आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।